श्री राम। आप सभी भाइयों और बहनों को आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक के बारे में जानेंगे। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: मीन, मोड, मीडियन। चलो सबसे पहले मीन के बारे में पढ़ते हैं। मीन इज़ द एवरेज ऑफ डाटा सेट। मीन जो होता है वो कोई भी आपको डाटा दे रखा होता है उसका एवरेज होता है। मीन को निकालने के बहुत से फॉर्मूलाज होते हैं। चलो अब उनके बारे में पढ़ते हैं। भाइयों और बहनों, आप यहाँ पे एक एक्स बार देख रहे होंगे। इसका इस्तेमाल हमने मीन को डिनोट करने में यूज़ करा है। जो पहला फॉर्मूला होता है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आपको बहुत सारी वो दे दिए हैं ऑब्जर्वेशन, जैसे 4, 7, 6, 10, 11, 12। इनका पहले आप सम मतलब टोटल करोगे, फिर जो उनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितनी ऑब्जर्वेशन को काउंट करके अपॉन में रखोगे तो आपका मीन निकल जाएगा। ये मेनली हम 1 मार्क्स के एमसीक्यूज में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला में एफ आई रेफर्स टू फ्रिक्वेंसी एंड एक्स आई रेफर्स टू द क्लास इंटरवल्स का मिड, और अपॉन में एफ आई। तो गाइज जो ये वाला फॉर्मूला है ये आप लोग 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन में यूज़ करना है। और आप अगर 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हो तो आपका क्वेश्चन पूरा ही रॉन्ग कर दिया जाएगा, आपको 4 में से 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपको वहाँ पर एज्यूम्ड मीन फाइंड करने को बोला है तो आप 3rd नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अगर आपको वहाँ पर स्टेप डेविएशन के थ्रू मीन फाइंड करने को बोला है तो आप वहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच। आप सभी के माइंड में एक डाउट होगा कि एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का भी यूज़ करना है। ये जैसे आपको वहाँ पे गिवन नहीं है कि आपने एज्यूम से निकालना है या स्टेप डेविएशन, तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। अगर आपको वहाँ गिवन है कि आपको फाइंड करना ही एज्यूम्ड मेथड से है और स्टेप डेविएशन से करना है तो आपको ये 3rd नंबर और 4th नंबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर आपने 2nd नंबर लगा दिया तो आपका मीन तो सेम निकलेगा। मीन तो चारों के 4 फॉर्मूलाज में सेम निकलता है पर मेथड अलग अलग होता है। और अब मूव ऑन करते हैं बात पर कि आपने अगर 2nd वाला फॉर्मूला लगा दिया तो आपको एग्जामिनर का मूड होता है वो क्रॉस भी कर दे या 1-2 मार्क्स दे भी दे। जैसा कि आप सब जानते हो हमारा मीन तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमारे पास बारी आती है मोड की। मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो बहुत कम बार आती है, हमेशा नहीं आती, कभी कभार होती है। मोड का निकालने का हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जब यूज़ होता है जब ग्रुप्ड डाटा होता है। एक्स बार को हमने फिर यहाँ पर मोड को डिनोट करने के लिए यूज़ करा है। एक्स जो फॉर्मूला है मोड को निकालने का वो है एक्स बार इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 और अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। जो यहाँ H है वो क्लास साइज का गैप है और जो L है वो लोअर लिमिट है। तो गाइस अब हम मूव ऑन करते हैं मीडियन पे। मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर। एक जो सॉर्टेड लिस्ट होती है नंबर्स की उसकी जो बीच की मिडल वैल्यू होती है उसको मीडियन कहते हैं। मीडियन को निकालने के लिए भी मीन की तरह बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने फिर से एक्स बार यूज़ करा है मीडियन को डिनोट करने के लिए। एक्स बार इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 टर्म। ये एन इज़ ओड। एन इज़ ओड मतलब जब हमारे पास सिंगल जो हमारे क्लास इंटरवल होते हैं वो सिंगल दे रखे होते हैं सिंगल यूनिट्स में, तो हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं। और जो सेकंड फॉर्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू n/2 टूअर्ड्स प्लस n प्लस 1/2। ये मेथड जब यूज़ करते हैं जब जो n इज़ इवन होता है, जब हमें सिंगल रेंज दे रखी होती है। जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला है ये दोनों ही सिंगल रेंज में यूज़ करते हैं, पर जब n की वैल्यू ऑड आती है तो फर्स्ट वाला करते हैं और n की वैल्यू इवन आती है तब ये करते हैं। और जो हमारा थर्ड है वो ग्रुप्ड में यूज़ होता है, वो है एक्स बार इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस m अपॉन f
ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। जहाँ एल है, एल रेफर्स टू लोअर लिमिट n/2 की वैल्यू हम निकालते हैं, f इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी एंड माइनस m इज इक्वल टू सी एफ एंड इंटू एच इंटू क्लास साइज। तो गाइज यहाँ पे हमारा मीडियन भी फिनिश होता है। बस हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला है टू फाइंड मीन मॉड मीडियन। मीन मॉड मीडियन को निकालने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला की बात कर रहे थे। ये भी हम 3 to 4 मार्क्स के उसमें नहीं यूज़ कर सकते, ये मेनली 1 मार्क्स के MCQs में यूज़ सकता है। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ऐसे वहाँ पे हमें मीडियन और मीन की वैल्यू दे रखी है तो हम मॉड निकाल सकते हैं। और 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। जो सेकंड फॉर्मूला है इसमें मॉड की वैल्यू दे रखी है तो मॉड और मीन की वैल्यू दे रखी है तो मीन की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस मॉड कर सकते हैं। और जो सेकंड फॉर्मूला है वो 2 मीन इज इक्वल टू मॉड बाय 3 मीडियन। इसमें मॉड और मीडियन की वैल्यू दे रखी होती है और मॉड बाय 3 मीडियन से डिवाइड कर देंगे। तो गाइस ये कुछ था हमारे चैप्टर नंबर 13 का बेसिक। आई होप आप सबको चैप्टर नंबर 13 का बेसिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सारे मेथड्स का एक एक एग्जाम्पल करके सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।